नमस्कार सभी को, सादर प्रणाम। मेरा नाम सफल जोशी है। मैं आपको यहाँ पे कैरियर मार्गदर्शन के बारे में, डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बनते हैं, कौन सा प्रवेश परीक्षा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अवगत कराने आया हूँ। आप सभी को हम सभी के तरफ से अच्छे स्कोर करने के लिए, अच्छे रिजल्ट करने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। आगे चल के आप कोई सा भी कैरियर चुने, कैरियर चुनने के लिए हम सभी यहाँ पे आपको गाइडेंस देने आए हैं। बेटा, अंग्रेजी में कहावत है, कैरियर बाय चांस और कैरियर बाय चॉइस। आप चांस से कैरियर चुनते हैं या आपने खुद चॉइस करा है और उस कैरियर को चुना है। इन दोनों चीजों में फर्क है। सबसे अच्छा माना जाता है कि कैरियर बाय चॉइस। हम यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे देखते हैं जिनको पता ही नहीं है कि मेडिकल के एग्जामिनेशंस क्या होते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या आगे चल के कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं, इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत में करीबन 92,000 मेडिकल सीट्स हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिला के। 606 मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में, और 606 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए केवल एक ही प्रवेश परीक्षा है, और वो है नीट यूजी। नीट यूजी का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और ये टेस्ट आगे चल के आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री करवाता है। आप मुझे बता सकते हैं आप में से कितने ऐसे हैं जो आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। ठीक है बेटा, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आप सभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, पर आप नजर घुमा के देख लीजिएगा, ये सब आगे चल के आपके मरीज बनने वाले हैं। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक बीमारी है, और उसी बीमारी को ठीक करने के लिए कौन आएगा? कौन आगे आएगा? डॉक्टर। आपने हाल ही में कोविड के टाइम पे देखा था, सबसे पहले फ्रंट पे लड़ने वाले कौन थे? डॉक्टर। और डॉक्टर का अहमियत यह है बेटा कि उनको दूसरा भगवान कहा जाता है। तो आज मैं आपको नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में कैसे प्रवेश परीक्षा होता है, कब होता है, ये बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, साल में केवल एक ही बार परीक्षा होता है, और वो भी मई के महीने में। मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है नीट का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। इस साल मई 4 को एग्जाम हुआ था। करीबन 24 से 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, और मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स कितने हैं? 92,000। तो ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम का मोड ऑफ कंडक्शन जो होता है ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन एग्जाम जो होता है वो 3 घंटे का होता है, और 3 घंटे का जो एग्जाम होता है उसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स क्या क्या है? फिजिक्स, दूसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और तीसरा सब्जेक्ट है बेटा बायोलॉजी। 3 सब्जेक्ट अगर किसी के कॉम्बिनेशन में है तो वो आगे चल के नीट एग्जाम अपीयर कर सकता है। यहाँ पे कुछ बच्चे 10वीं के हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे 12वीं के भी हैं। अब सवाल ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल एग्जाम दे सकते हैं? 12वीं के बाद ही मेडिकल एग्जाम जो है करवाया जाता है। जो बच्चा 12वीं का पेपर दे चुका होता है वो एलिजिबल होता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और साल में कितनी बार होता है? एक बार। कब होता है? मई में। मई के कौन से वीक में होता है? वेरी गुड। अब बेटा एक चीज है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे? क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? बहुत अच्छे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और आपको पता है कितने घंटे में एग्जाम होता है? 3 घंटे का जो पेपर होता है, आपको पता है कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं?
बेटा 3 घंटे के एग्जाम में क्वेश्चन 180 पूछा जाता है। कितने क्वेश्चंस? आप अगर 3 घंटे को मिनट्स में कैलकुलेट करें तो कितने मिनट्स हो रहे हैं? 180 मिनट्स। और क्वेश्चंस कितने? 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस करने होते हैं। क्या मैं क्लियर हूं? अब एक चीज समझिएगा, 3 सब्जेक्ट आपने बताए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी को आइडिया है? बेटा 45 क्वेश्चन होते हैं किसके? फिजिक्स के। 45 क्वेश्चन होते हैं किसके? केमिस्ट्री के। और 90 क्वेश्चन होते हैं किसके? बायोलॉजी। तो बताइए 45, 45, 90 कितने हो गए? 180 में से आपको कितने मिनट्स मिल रहे हैं? सब्जेक्ट कितने हैं? तो बेटा ध्यान रखें, नीट के एग्जाम में जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें आपको मैंने पैटर्न बता दिया। इस पैटर्न में आपको एक और चीज बता देते हैं, कौन कौन से साल में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो रिपीट्स होते रहते हैं। और इन सभी के लिए हम कैरियर गाइडेंस के साथ साथ हम जितने भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके सपनों को हम उड़ान देते हैं। उनको सिर्फ हम एक आकार बताते हैं, आकृति देते हैं, आगे चल के वो अपने सपने को साकार करते हैं। तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि मेडिकल एग्जाम में एक और चीज, अंग्रेजी का एक कहावत है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आपको सफल बनना है तो आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 11वीं और 12वीं का जो सिलेबस होता है उसी से ही नीट का पेपर बनाया जाता है। नीट का पेपर जो बनाया जाता है उसका एक कंडक्शन बॉडी है इंडिया में। इंडिया में उस कंडक्शन बॉडी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बेटा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो एजेंसी है जो मेडिकल एग्जाम को भी कंडक्ट करता है और साथ साथ इंजीनियरिंग में भी एक एग्जाम होता है। आप जानते हैं क्या? कौन सा एग्जाम होता है इंजीनियरिंग में आईआईटी जाने के लिए? JEE। वेरी गुड। JEE एग्जाम, नीट का एग्जाम, ये दोनों को कंडक्ट करने का काम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करता है। ये दोनों के दोनों एग्जाम में जो सिलेबस पूछा जाता है वो 11th और 12th, 11वीं और 12वीं दोनों का पूछा जाता है। जो बच्चा 10वीं का है वो 10वीं के बाद से ही मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकता है। जो बच्चा 12वीं का एग्जाम दे चुका है वो 1 साल ड्रॉप लेके आगे चल के मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकता है। एग्जाम्स की तैयारी हम करवाते हैं। हमारा एक इंस्टीट्यूट है आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट सागर में। हम वहां निरंतर 3 साल से अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारे कई बच्चे एम्स में, आईआईटी में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, सभी में हमारे बच्चे हैं। और उन सभी बच्चों में एक चीज था, आगे बढ़ने का ललक और आगे बढ़ने का एक सपना। क्या आप सभी के पास आगे बढ़ने का सपना है? अगर आप सभी के पास आगे बढ़ने का सपना है तो आज इस कैरियर काउंसलिंग में जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उन सभी चीजों को आप ध्यान से सुने, समझे और अपने कैरियर बाय चॉइस चूज करिएगा। पहले से ही आपको अपने कैरियर में क्या करना है वो पता होना चाहिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आगे चल के आप कहीं भी जाएंगे आपको निरंतर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना होता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ही छटे हुए छात्र पहुंचते हैं। आप सभी में वो हुनर है, आगे चल के आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं।
और डॉक्टर बनने के लिए आपको तैयारी, अगर 10वीं में है, आप 10वीं हो चुका है एग्जाम आपका, तो आपको अभी से तैयारी चालू कर देनी चाहिए। अगर आप 12वीं का पेपर दे चुके हैं तो 12वीं के बाद भी आप डॉक्टर और मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, इंजीनियरिंग में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक और चीज हम बता देते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो सबसे टॉप में माना जाता है, वो है इंदौर, उसके बाद भोपाल, उसके बाद जबलपुर, उसके बाद आगे चल के आपको और कॉलेजेस मिलेंगे। अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग्स होंगी, उसमें शहडोल, उसमें आगे चल के दतिया, ये सब मेडिकल कॉलेजेस भी जुड़ चुके हैं। इस साल करीबन 2000 से 2500 ऐसे सीट्स जो है मेडिकल में ऐड किए गए हैं। मेडिकल में प्रवेश परीक्षा नीट, आपको पता चला, नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद बहुत से कोर्सेस होते हैं बेटा। एक आपने सभी सुना होगा एमबीबीएस। एमबीबीएस के साथ साथ बीडीएस करके भी एक प्रोग्राम है जिसमें डेंटिस्ट बनते हैं। एक बीएएमएस होता है, एक बीएचएमएस होता है, और आगे चल के नए नए और मेडिकल कोर्सेस ऐड हुए हैं जैसे पैरामेडिकल्स। बेटा आगे चल के एक और चीज इंजीनियरिंग में भी है। इंजीनियरिंग में आज के डेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इन सब की डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों को आगे चल के उन सभी बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए, आपके लिए हम यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग का जो गाइडेंस दे रहे हैं, उसमें आकाश मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को बधाई, और सभी को आगे चल के कैरियर गाइडेंस चूज करने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बेटा जैसे मैंने मेडिकल के बारे में बताया, वैसे ही एक इंजीनियरिंग के बारे में भी बताते हैं। इंजीनियरिंग का जो प्रवेश परीक्षा होता है वो साल में 2 बार होता है। एक लगभग आपके जनवरी में होता है, दूसरा अप्रैल के महीनों में होता है। तो बताइए इंजीनियरिंग का एग्जाम साल में कितनी बार होता है? एक जनवरी, दूसरा अप्रैल। बेटा ये जो दोनों परीक्षाएं होती हैं, इनका जो कंडक्शन होता है वो ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत सारी डेट्स होती हैं। ये भी 3 घंटे का एग्जाम होता है बेटा। इसमें भी 3 सब्जेक्ट्स होती हैं। जैसे मेडिकल में क्या क्या सब्जेक्ट्स थी? फिजिक्स, केमिस्ट्री और, तो इंजीनियरिंग में बायोलॉजी हटके क्या आ जाएगा? तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको कौन से एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे? जेईई। जेईई में भी बेटा 2 टाइप के एग्जाम्स होते हैं, एक जेईई मेंस और दूसरा जेईई एडवांस। बहुत अच्छे। जेईई मेंस का जो पेपर होता है वो जनवरी में होता है और अप्रैल में होता है। कितने घंटे होते हैं पेपर? 3 घंटे। कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 3 सब्जेक्ट्स। बहुत अच्छे बेटा। इन 3 सब्जेक्ट्स में आपको 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और 25 क्वेश्चन आपको कहां से पूछे जाएंगे? मैथ से। ये जितने भी चीजें होती हैं, जैसे मेडिकल का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, इन सभी में एक टाइम लिमिटेशन है बेटा। मेडिकल में तो 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स में करने होते हैं, पर इंजीनियरिंग में कितने क्वेश्चंस हो गए? कितने हो गए? 75 क्वेश्चंस कितने मिनट्स में हो गए? 180 मिनट्स में। ये तो मैंने आपको बताया जेईई एडवांस के बारे में। जेईई मेंस के बारे में। जो बच्चे जेईई मेंस में क्वालिफाई होते हैं, उन बच्चों का आगे चल के एक और एग्जाम होता है, उस एग्जाम का नाम है जेईई एडवांस। आज का डेट क्या है बेटा? 20 मई। जेईई एडवांस का पेपर इस साल 18 मई को हुआ था, संडे को, और इसका जो सेंटर होता है वो सागर में भी है, भोपाल, इंदौर, मध्य प्रदेश के सभी जगह पे जहां पे आपको टेक्निकल चीजें, कंप्यूटर्स होते हैं, सभी जगह पे आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा एक चीज,
मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे कॉलेजेस उसके काउंसलिंग कैसे की जाती है वो हम उसका और बताते हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा उसको काउंसलिंग के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो बेटा अभी से एक चीज ध्यान रखिएगा, आगे चल के कोई सा भी एग्जाम दे आपके पास अपना एक आधार कार्ड होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट, अगर 12th हो चुका है तो 12th का जो है सर्टिफिकेट्स 100% आपके पास होने चाहिए। ये कोई सा भी एग्जाम दे, कोई सा भी प्रवेश परीक्षा दे, आपको 100% मैंडेटरी है, चाहिए होता है। आप सभी के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चल के आपको और वही चीजें मेडिकल और इंजीनियरिंग के बारे में अगर जानना है तो हमारे बीच में अचल जैन सर हैं, काउंसलर हैं, एकेडमिक ऑफिसर्स हैं, वो आपको आगे चल के बताएंगे। और इनका कैनोपी भी लगाया गया है बाहर, आप आगे चल के उनसे आके मिल सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को। जय जगन्नाथ। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।